नमस्कार दोस्तों, फाइनली हो चुका है कक्षा 11 का वार्षिक पेपर हिंदी साहित्य का। आशा करते हैं कि आपका अच्छा गया होगा पेपर। जिस तरीके से हमने बताए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के अंदर वही आए हैं, तो इसका आप आंसर चेक कर लो अपने प्रश्न का। यहाँ पर प्रथम में आपके यहाँ गद्यांश पूछा गया था, इसको पढ़कर इस प्रश्नों के आंसर देने थे। हम धर्मों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण कैसे अपना सकते हैं, यहाँ पर आपको इसका आंसर इसके अंदर ढूंढना है। फिर ये निर्मल एवं सहिष्णु सहिष्णु शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर निर्मल निर्मल का मलिन हो जाएगा और सहिष्णु का असहिष्णु हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताइए, तो प्रति। फिर यहाँ पर पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पर पद्यांश का उचित शीर्षक था काली रात। और फिर कण कण में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। और जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप विभिन्न माध्यम टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर जनसंचार के माध्यम की दृष्टि से इंटरनेट का महत्व बताइए। इंटरनेट एक तेज़ी गति से पहुँचने वाला, जो दुनिया के कोने कोने में तेज़ी गति से खबर या किसी को पहुँचाता है, वो इंटरनेट का महत्व है जनसंचार में। फिर आपके यहाँ पर 300 शब्दों में निबंध लिखने थे। राष्ट्रीय निर्माण, युवा पीढ़ी की भूमिका, जल संरक्षण पर, और राजस्थान के प्रमुख मेले, योग, स्वास्थ्य आधारित। और ये इम्पोर्टेंट कार्यपत्र कराया था पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने। और इसके 8वें में ऑप्शन में कंप्यूटर अनुदेश के पद हेतु स्वकृत लेखन लिखना था। और वार्षिक समारोह और वृक्षारोपण कार्यक्रम पर आपको विज्ञप्ति तैयार करनी थी। हिंदी आचार्यों ने रसों की कुल संख्या मानी है, यहाँ पर ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में मात्राओं की संख्या होती हैं 13 होती हैं, और चौथे चरण में 11 होती हैं, तो ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर रेगिस्तान पूछे गए हैं। सोठा छंद एक छंद है, तो यहाँ पर मात्रिक छंद हैं। और काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व कहलाते हैं। वृद्धि करने वाले यानी आभूषण, यहाँ पर अलंकार इसका सही आंसर हो जाएगा। समान वर्ण की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। पानी गए ने कुबेरे मोती मानुष चूर्ण में अलंकार हैं श्लेष अलंकार, यहाँ पर आपको श्लेष अलंकार आएगा। और जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्ण बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर अति शोधी अलंकार। और फिर यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रीति। फिर यहाँ पर चौपाई छंद की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना था। चौपाई छंद में चार चार चरण में होते हैं और 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या करनी थी कबीर वाले पाठ से। और यहाँ पर रिश्ते खुलते नहीं हैं धूमिल वाले चैप्टर से करना था। और फिर यहाँ सप्रसंग व्याख्या करनी थी रांगे राघव और ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखक के दोनों चैप्टर से। और फिर आपके यहाँ पर भारत हरिश्चंद्र और सूरदास का साहित्य परिचय लिखना था। हामिद ने अपने 3 पैसों से क्या खरीदा था? तो चिमटा। सन 1888 में ज्योतिबा फुले को जो उपाधि दी गई वह है महात्मा की उपाधि। पद्माकर का प्रमुख ग्रंथ है पद्माभरण। नागार्जुन का मूल नाम है वेदनाथ मिश्र। और फिर यहाँ पर सिद्धेश्वरी के छोटे बेटे का नाम क्या है? प्रमोद। ज्योतिबा फुले के पाठ के लेखक हैं, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुधा अरोड़ा। कवि देव के प्रमुख आश्रयदाता का नाम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन द भोगीलाल। निम्न में से वह रचना जो महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार है, रश्मि है, यामा है और हंसमाला नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। फिर यहाँ पर लेखक के टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? क्योंकि सूरज भी प्रकाश देता है और टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति की वो भी प्रकाश फैलाता है, तो यहाँ पर इसलिए उसने सूरज छाप ही रखा। सपना कविता में नायिका का क्या प्रश्न थी, वह उसका सपना क्यों टूटा था? फिर यहाँ पर
चल ये लोग हमारा घर न बनाने देंगे। सुकिया और मानो का इसमें चित्रण हुआ है। जाग तुझको दूर जानना है। और फिर आपके यहाँ पर और रेगिस्तान अंतराल में से हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ के लेखक का नाम है। तो यहाँ पर मकबल फिदा हुसैन। हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्हापुरा महाराष्ट्र में हुआ था। आवारा मसीहा हैं। आवारा मसीहा क्या है? जीवनी, आत्मकथा, कविता, एकांकी। तो यहाँ पर जीवनी राइट आंसर हो जाएगा। आवारा मसीहा में शरत चंद्र के पिता का नाम क्या था? मोतीलाल था। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। मकबल फिदा हुसैन पाठ के किस मूर्ति का जिक्र किया गया? जो शहर में आप प्रवेश करते ही जो मूर्ति दिखती थी उसका जिक्र किया गया था। नाना के घर किन किन बातों का निषेध था? गुल्ली डंडा खेलना और सभी प्रकार के खेलों पर निषेध था और पढ़ने लिखने पर ध्यान दिया जाता था। फिर आपके शरत और पिता के स्वभाव में क्या समानताएं देखी गई थी उसमें आपको बताना था।